हाँ, तो रेडी हो जाओ मेरी प्यारी होम साइंस वाली दीदी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस चैप्टर 8, जिसका नाम है मार्गदर्शन और परामर्श। तो मार्गदर्शन और परामर्श को हम वन शॉट में करने वाले हैं, यानी कि एक वीडियो में इस सारा चैप्टर को अपने भाषा में, आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से एक चीज़ सरप्राइज है आपके लिए, इसका नोट्स आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पे। मार्गदर्शन और परामर्श। सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्गदर्शन होता आखिर क्या है। तो देखिए, मार्गदर्शन का अर्थ है किसी व्यक्ति को सही दिशा दिखाना और उसकी सहायता करना। किसी व्यक्ति को आप सही दिशा दिखाइए और उसकी हेल्प कीजिए, उसकी सहायता कीजिए, उसी को बोलते हैं मार्गदर्शन। यानी कि हमारे जो गुरुजी होते हैं, हमारे जो शिक्षक जी होते हैं, वो हमको सवाल से भी बताते हैं और वो हमारी मार्ग भी दिखाते हैं कि हम लोग को इस राह पे चल के अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी हेल्प भी करते हैं, यानी कि हमारे गुरुजी, हमारे शिक्षक जी हम लोग को क्या देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का बहुत महत्व है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, मार्गदर्शन का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में टीचर आपको अच्छे से मार्गदर्शन नहीं देंगे तो क्या आप आगे बढ़ पाइएगा? आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि आपका वो सहयोग भी करेंगे और आपको मार्गदर्शन भी करेंगे। तो मार्गदर्शन का सबसे बड़ा महत्व किस में है? शिक्षा में। यह विद्यार्थी को शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। मार्गदर्शन क्या करता है? मार्गदर्शन हम लोग को, विद्यार्थियों को सही निर्णय, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब निर्णय लेने में हम लोग को मार्गदर्शन ही क्या करता है, सहायता करता है। क्योंकि मार्गदर्शन में हम क्या करेंगे, किसी से कुछ पूछेंगे, किसी के बारे में हम जानेंगे। अगर किसी को कल पॉलिटेक्निक करना है तो वो क्या करेगा, अपने मास्टर जी से मार्गदर्शन लेगा। अगर मार्गदर्शन लेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सही निर्णय हो पाएगा। चलिए अब समझते कि फेयर के अनुसार मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है। कि फेयर एक वैज्ञानिक थे, विशेषज्ञ थे, उसके अनुसार मार्गदर्शन का क्या मतलब है। मार्गदर्शन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उसकी शैक्षिक तथा व्यावसायिक योग्यता के अनुसार सही दिशा में चुनने में मदद की जाती है। मार्गदर्शन कैसी प्रक्रिया? ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या, अगर व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए या जो बनना चाह रहा है उस दिशा में जाने की ओर क्या करता है, प्रेरित करता है मार्गदर्शन। क्योंकि मार्गदर्शन मतलब आप जो चीज़ बनना चाहते हैं उसके बारे में किसी से पूछेंगे, मार्गदर्शन लेंगे, चाहे अपने गुरु से हो, चाहे यूट्यूब बाबा से हो, चाहे गूगल बाबा से हो, किसी चच्चा से भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब बाबा, गूगल बाबा से ही पूछेंगे, लेकिन पूछ के ही ना बनेंगे, पूछेंगे, उसके बारे में जानेंगे तो क्या हो गया, मार्गदर्शन दिया हमको। हाँ, अब समझते हैं क्या, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के अनुसार मार्गदर्शन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी इसका डिफिनेशन जारी किया, किसका, मार्गदर्शन का। कब? 1952 के अनुसार। देखिए, लड़के और लड़कियों को इस बात में सहयोग देना कि वो अपने और अपने आसपास की दुनिया को समझ सके, क्या करना चाहते और अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं और भविष्य के लिए सही योजना बना सके, इसे मार्गदर्शन कहा जाता है। देखिए, 1952 के अनुसार मार्गदर्शन किसको बोलते हैं? अभी तो समझ गए मास्टर कि मार्गदर्शन उसको बोलते हैं कि हमको जो बनना है, आगे क्या करना है, जीवन में क्या करना है, उसके हिसाब से हमको आज से पढ़ना चाहिए। यही क्या हुआ, मार्गदर्शन हुआ। मतलब लड़का को क्या बनना है, लड़की को क्या बनना है, अपने अनुसार तो बनना होगा ना, भविष्य में क्या बनना है उसी पर फोकस करना है, यही मार्गदर्शन हुआ। किसी के बहकावों में आने का नहीं है, अपन को नहीं ना आइएगा, आने वाले भी नहीं है। अब समझते हैं परामर्श क्या होता है। अरे भैया, चैप्टर का नाम था क्या, क्या नाम था, मार्गदर्शन और परामर्श। तो मार्गदर्शन तो समझ लिए, अब परामर्श समझते, क्या समझने वाले हैं, तो परामर्श समझने वाले हैं। देखिए, होता क्या है परामर्श का अर्थ है बातचीत करके किसी व्यक्ति की समस्या को समझना और उसे सही समाधान तक पहुंचने में सहायता करना। परामर्श क्या होता है? परामर्श है एक बातचीत करके किसी व्यक्ति की, अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है
अगर आपके सामने वो बोल रहा है तो आप क्या कोई उपाय बता रहे हैं, इसी को बोलते हैं परामर्श। फिर से समझेंगे क्या समझा रहा हूँ। परामर्श किसको बोलेंगे? अगर आपके फ्रेंड को, मान के चलिए आपके फ्रेंड को कोई समस्या है और आपके पास वो आके बोला और आप कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो यही क्या हुआ? परामर्श हुआ। बता रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, इसमें नहीं उसमें जाना चाहिए। तो कुछ बता रहे हैं ना, कुछ हेल्प कर रहे हैं ना, बात करके, जो बात है वो बात करके कुछ हेल्प कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं परामर्श। यानी कि आदेश देना नहीं है, हेल्प करना, एक लेखे बोल सकते हो उसको। देखिए परामर्श क्या लिखा गया है, परामर्श लेने वाला व्यक्ति अपनी समस्या बताता है। जिसको परामर्श लेना वो क्या करेगा? अपना समस्या बताएगा। अगर आपके पास कोई आएगा और बोलेगा कि सर हमको पीडीएफ लेना है, तो हम क्या करेंगे? पहले उसको क्या, जो हमको बताएगा हमको पीडीएफ लेना, उसी को क्या बोलते हैं? परामर्श बोलते हैं। और परामर्शदाता उसकी बात को सुनकर और हमसे पीडीएफ लेने आया है, तो हम क्या हुए? परामर्शदाता हुए। उसे सही निर्णय लेने में मदद करता है। परामर्शदाता क्या करता है? सही निर्णय लेने में मदद करता है। देखिए, तो मैं फिर से कहूँगा, परामर्श किसको बोलेंगे? जो अपना समस्या किसी को सुना रहा है, परामर्शदाता, जिससे वो समस्या को सुनने के बाद ना ऐसे सही होगा, वैसे सही होगा, इसी को बोलते हैं परामर्शदाता। क्या यहाँ तक समझ में आया? आप समझते हैं क्या? तो मार्गदर्शन क्या लिखा गया है? मार्गदर्शन और परामर्श विशेषज्ञों के लिए कुछ नीतिपरक सिद्धांत। जो मार्गदर्शन होता है, जो परामर्श होता है, उसके लिए क्या नीति है? देखिए, परामर्शदाता को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो परामर्शदाता है, जो परामर्श दे रहा है, जिसके पास आ रहा है, लोगों अपनी समस्या लेकर और सुलझा रहा है, तो उसको क्या बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए क्या क्या रखना चाहिए। व्यक्ति के साथ क्या लिखा गया? व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। आप क्या कीजिएगा? आपके पास आ रहा है वो परामर्श लेने, यानी कि सलाह लेने किसी चीज़ के बारे में, कोई समस्या के बारे में, तो आप क्या कीजिए? उनका सम्मान कीजिए। एक तो आपके पास आ रहा है, तो उनका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। कीजिएगा आप लोग। अरे आप लोग के पास जो भी परामर्श लेने आएगा कीजिएगा, वैसे आता नहीं है अपने लोग के पास। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे परामर्श लेने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचे। आप परामर्श दे रहे हो तो ऐसी बात मत कीजिए कि उसको तकलीफ होने लगे। ऐसा बात का, इस बात सब का ध्यान रखिए। परामर्शदाता जो परामर्श दे रहे हैं, जो अपना क्या सुझाव दे रहे हैं, उसको ऐसा बात बिल्कुल नहीं बोलना है जो क्या हो, जो परामर्श ले रहा है यानी कि जिसका दुख दर्द है उसको क्या लगे? दुखी लगे। ऐसा बात बिल्कुल नहीं बोलना है। ठीक है, उसकी बात को ध्यान से सुना और सम्मान देना चाहिए। जो भी परामर्शदाता आपके पास आता है परामर्श लेने, उनकी बात को क्या अच्छा से सुनना चाहिए, क्या बोलना चाह रहा है, ये सब। व्यक्ति की भावनाओं और समस्याओं को समझकर उसका सम्मान करना चाहिए। व्यक्ति की कौन भावना को समझिए और उसके बाद क्या कीजिए? अगर अपना समस्या सुना रहा है तो हंसिए वोसिए नहीं, उसका भावना को समझकर उसका सम्मान कीजिए। संकट की स्थिति में व्यक्ति को सही विकल्प चुनने में सहायता करनी चाहिए। जो अगर कोई व्यक्ति संकट के समय में है तो उसको सही विकल्प क्या होगा? हाँ, सही विकल्प क्या होगा वो चुनने में उसकी मदद कीजिए, क्योंकि संकट के समय में पता है ना कोई मदद नहीं करता है ना। हाँ, आप समझते हैं क्या? पता है परामर्श सेवा के स्तर, परामर्श सेवा के कितने स्तर है? परामर्श सेवा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? अनौपचारिक परामर्श सेवा, गैर विशेषज्ञ परामर्श सेवा और व्यावसायिक परामर्श सेवा। सर मैं फिर से कहूँगा, परामर्श सेवा के स्तर 3 प्रकार के होते हैं और ये तीनों आपके सामने में रहा। सबसे पहले समझते हैं अनौपचारिक परामर्श सेवा होता है क्या है। अनौपचारिक परामर्श सेवा होता क्या है? देखिए, यह सामान्य बातचीत के माध्यम से दी जाने वाली सहायता है। पर अनौपचारिक क्या है? जो बात से दिया जाता है। अनौपचारिक मतलब मतलब सामने सुमनी नहीं, जो बात के माध्यम से आपको कोई दुख बताया मोबाइल पर और उसको क्या कर दे रहा है? सलाह दे रहा है बात से। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या किसी मित्र, माता पिता, भाई बहन या किसी परिचित को बताता है, वह व्यक्ति उसकी बात सुनकर देता है, तो इसे अनौपचारिक परामर्श कहा जाता है। सर जो समस्या आप अपने दोस्त को, मम्मी पापा को, भाई बहन को अगर कोई समस्या बताते हैं ना, इसको बोलते हैं अनौपचारिक परामर्श। अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार को जब आप कोई समस्या सुनाते हैं तो इस समस्या को कहते हैं अनौपचारिक परामर्श सेवा।
क्या कहते हैं, अनौपचारिक परामर्श सेवा। जैसे एक उदाहरण भी है, कोई विद्यार्थी पढ़ाई के लिए परेशान है, कोई विद्यार्थी क्या है, पढ़ाई के लिए परेशान है, वो अपने माता पिता से बात करता है, माता पिता उसे सही रास्ता बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई से क्या है, पढ़ाई से के लिए क्या परेशान है, तो वो किससे बात करेगा, अपने माता पिता से, और उसका माता पिता क्या करेगा, कोई सुझाव देगा। अब समझते हैं गैर विशेषज्ञ परामर्श सेवा क्या होता है। इसमें ऐसे लोग, क्या लिखा गया है फिर से, इसमें ऐसे लोग परामर्श देते हैं जो किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ नहीं होते, लेकिन अपने अनुभव और सामान्य जानकारी के आधार पर व्यक्ति की सहायता करते हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति की सहायता करते हैं। देखिए, गैर विशेषज्ञ परामर्श सेवा क्या होता है, यह भी एक क्या परामर्श है जिसमें क्या होता है, सेवा करता है, जिसमें क्या करता है, सेवा करता है। अगर मान के चलिए तो आपको टीबी हुआ, क्या हुआ, टीबी, ऐसे भगवान ना करे, जैसे आप दिल्ली गए, ठीक है, दिल्ली गए, कहाँ गए, दिल्ली। तो अगर आपका भाई दिल्ली जाने वाला है तो आप उनको क्या देंगे, परामर्श देंगे, अनुभव के अनुसार परामर्श देंगे कि हम भी दिल्ली गए थे, आपको ये फ्लैट पकड़ना है, उस वहाँ पर ऑटो आएगा, वहाँ पर बैठ जाना। तो ये क्या आप अनुभव से बोल रहे हैं, क्यों अनुभव है आपके पास, क्योंकि आप दिल्ली गए थे। यानी कि गैर विशेष परामर्श में क्या होगा, अनुभव से बात कर रहा। अगर किसी चीज़ का परामर्श देना है ना, तो अनुभव से, मतलब अपने लोग को पता है, अनुभव के अनुसार। इनका उद्देश्य व्यक्ति की समस्या को समझना और उससे निपटने का कोई उचित तरीका बताना होता है। इसमें क्या, गैर विशेषज्ञ परामर्श सेवा में क्या होता है, अगर उस चीज़ से निपटना है तो आपको फिक्स क्या बताएगा, इलाज बताएगा कि ये ऐसे करो तो हो जाएगा। अब क्या समझते हैं, व्यावसायिक परामर्श सेवा, ये होता है क्या है। देखिए, व्यावसायिक परामर्श सेवा प्रशिक्षित और योग्य परामर्शदाता द्वारा किया जाता है। परामर्शदाता व्यक्ति की समस्या को समझकर उसे उचित समाधान खोजने में मदद करता है। यानी कि व्यावसायिक की परामर्श क्या होता है, इसमें परामर्श के पैसा लगते हैं। हाँ, देखिए, अनौपचारिक और गैर विशेष में क्या पैसा नहीं लगते थे, क्या परामर्श के, लेकिन व्यवसायिक, अगर व्यवसाय के बारे में कुछ पूछना है, कैसे बिजनेस खोले, कैसे क्या करे, तो इसमें क्या पैसा लेकर किया जाता है काम। क्या किया जाता है, पैसा लेकर। ज़रूरत पड़ने पर व्यक्ति की दूसरे विशेषज्ञ के पास जाने की सलाह दे सकता है। जैसे अगर कोई ताला तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है, कोई ताला तोड़ रहा है, अगर उसको बोलेंगे क्या तोड़ने, गेट तोड़ने, तो वो किसके पास भेजेगा, हम लोग को गेट वाला के पास भेजेगा। तो इसी को बोलते हैं व्यावसायिक परामर्श, जहाँ पैसा लेके काम किया जाता है। यानी कि जहाँ पैसा लेके क्या किया जाता है, परामर्श देता है। परामर्श मतलब अपने लोग को ज्ञान देना, जहाँ पैसे लेकर ज्ञान देता है उसको बोलते हैं व्यावसायिक परामर्श सेवा। समझ में आया यहाँ तक, बताइए ना। अब समझते हैं परामर्शदाता की विशेषता। जो परामर्श हम लोग को दे रहा है, जो हम लोग को ज्ञान दे रहा है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। देखिए, तो एक अच्छे परामर्शदाता में ये गुण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सकारात्मक व्यक्तित्व रखना। यानी कि हमेशा क्या रखना, सकारात्मक, हमेशा पॉजिटिव सोचना। ठीक है, उसके बाद मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील। आपके पास जो भी दुख लेके आ रहे हैं तो उसके प्रति क्या हो गया, दुख के प्रति क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। उसके बाद समझदारी होना चाहिए। जो भी आप अच्छा परामर्श होगा वो उसको क्या समझदारी रहना पड़ेगा, क्योंकि समझदार रहेगा तभी तो आगे कुछ कर पाएगा। हर व्यक्ति की विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जैसा भी हो। हर व्यक्ति की विशेषता का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए, अच्छा, और निष्पक्षता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए। आसानी से संपर्क करने योग्य होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, आसानी से संपर्क करने योग्य, गोपनीय बनाए रखना। और ये क्या करेगा, गोपनीय। तो एक अच्छे परामर्शदाता के कितने गुण हैं, लगभग इसमें 7-8 है। एक तो हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, एक तो हमेशा समझदारी से काम करेगा, एक तो हमेशा क्या होगा, निष्पक्षता काम करेगा। ये सब क्या है, एक अच्छे परामर्शदाता में क्या है, गुण है, क्वालिटी है। अब समझते हैं जीविका के अवसर परामर्श विशिष्ट रूप। क्या क्या आ गया, जीविका के अवसर या परामर्श के विशिष्ट क्षेत्र। देखिए, जीविका परामर्श क्या होता है, क्या समझने वाले, जीविका परामर्श क्या होता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन कौन सा काम या क्षेत्र हमारे लिए अच्छा रहेगा, इसकी जानकारी और सलाह लेना जीविका परामर्श कहलाता है। जीविका परामर्श क्या हुआ, जब आप पढ़ाई ख़त्म करके कौन सा काम करना है, 12th के बाद क्या करना है, तो ये हो गया जीविका परामर्श।
क्या हो गया, जीविका परामर्श। आप समझते हैं विद्यालय परामर्श क्या होता है। स्कूल में पढ़ाई विषय चुनने या पढ़ाई से जुड़ी परेशानी होने पर शिक्षक या माता पिता की सलाह लेना। विद्यालय परामर्श क्या होता है, जो विद्यालय में क्या किया जाता है, विद्यालय में क्या किया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, उसी को बोलते हैं विद्यालय परामर्श। या शिक्षक या माता पिता से अगर सलाह ले रहे हैं आप स्कूल में, तो स्कूल में किससे पूछेंगे, शिक्षक से पूछेंगे, और यही हुआ विद्यालय परामर्श। देखिए आप परिवार परामर्श क्या होता है, क्या परिवार परामर्श, परिवार के सदस्यों के बीच होने वाली, क्या लिखा गया है, परिवार के सदस्यों के बीच होने वाली गलतफहमी या बिगाड़ के बातचीत की सलाह दूर करने में मदद करना। परिवार परामर्श क्या होता है, जो परिवार में बातचीत और सही सलाह से दूर रखने में मदद करना। परिवार के सदस्यों के बीच होने वाली गलतफहमी, परिवार परामर्श क्या होता है, दो परिवार है उसमें अगर गलतफहमी हो रहा है तो परिवार परामर्श हुआ। आप समझते हैं वैवाहिक परामर्श क्या होता है, वैवाहिक या अवैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने के लिए योग्य व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए। वैवाहिक परामर्श अगर आपको ढूंढना है तो जो आदमी का अभी शादी नहीं हुआ है या हो सकता है हाल फिलहाल में जिससे हुआ है उससे आप वैज्ञानिक यानी कि वैवाहिक परामर्श खोज सकते हैं, यानी कि विवाह के बारे में। आप समझते हैं व्यक्तिगत परामर्श क्या होता है, क्या, तो व्यक्तिगत परामर्श अपनी व्यक्तिगत पढ़ाई या भविष्य से जुड़ी समस्या के बारे में किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लेना। व्यक्तिगत परामर्श क्या होता है, आप जो भी शिक्षा लिए है तो इससे ज़्यादा शिक्षा वाले से अगर आप क्या ले रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं, इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत परामर्श। आप समझते हैं विद्यार्थियों की प्रमुख समस्या क्या क्या होती है, विद्यार्थियों की प्रमुख समस्या, तो देखिए क्या क्या होता है। आप समझते हैं विद्यार्थियों को पढ़ाई और भविष्य से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती है, जैसे पढ़ाई और मनोरंजन में संतुलन न बनाना। आजकल के बच्चा क्या कर रहे हैं, पढ़ाई और मनोरंजन में खेलकूद में क्या बैलेंस नहीं बना पाए, यानी कि मनोरंजन नहीं बना पाए। अलग अलग करियर और अलग अलग करियर और व्यवसायों की पर्याप्त जानकारी ना होना, जो अलग अलग करियर है, कहाँ फैक्ट्री खुल रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, ये भी क्या है हम लोग को जानकारी नहीं है। भविष्य को लेकर चिंता और असमंजस होना, भविष्य के लेकर क्या है सभी लोग चिंता रहता है और असमंजस होना रहता है। आत्मविश्वास की कमी होना, जो भी विद्यार्थी है उसको क्या आत्मविश्वास कम ही रहता है, उतना खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखता है। कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में परेशानी होना, अगर आप कठिन परिस्थिति में है तो कौन सा निर्णय ले, कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा नहीं, तो इसमें क्या होता है कठिनाइयाँ होती है। भविष्य की योजना बनाने का सही तरीका ना पता होना, यानी कि अगर भविष्य में जाएगा तो किस तरीक़ा से योजना बनेगा, किस तरीक़ा से क्या बनेगा ये भी नहीं पता है। अपनी रुचि और योग्यता से ठीक से ना पहचान पाना, अपनी क्षमताओं और कमजोरियों की सही जानकारी ना होना, पिछली गलतियों से सीखकर आगे ना बढ़ने में परेशानी होना, तो ये सब क्या है, ये सब था होम साइंस और ये विद्यार्थी की प्रमुख समस्या थी। तो इस सब को आप अच्छे से पढ़िएगा। इस चैप्टर में इतना ही था, मतलब इस चैप्टर एकदम बहुत छोटा था, सबसे छोटा चैप्टर था ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।